हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है प्रेमचंद्र। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेमचंद्र जी की रचनाएं लिखवाने वाला हूं कि प्रेमचंद्र जी ने कौन सी विधा में कौन कौन सी रचनाएँ लिखी थी। प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास विधा में कौन सी रचनाएँ लिखी थी, कहानी विधा में कौन सी रचनाएँ लिखी थी, नाटक विधा में कौन सी रचनाएँ लिखी थी, साहित्य निबंध में कौन सी रचनाएँ लिखी थी, प्रेमचंद्र जी ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया था, प्रेमचंद्र जी ने कौन कौन सी पत्रिकाएँ निकाली थी, प्रेमचंद्र जी ने अपनी रचनाओं में कौन सी शैली का प्रयोग किया था या प्रेमचंद्र जी की रचनाओं में कौन सी शैली पाई गई थी, इन सब के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है पहले प्रेमचंद्र। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रेमचंद्र। इसका बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। अब दोस्तों आपको रचनाएं हेडिंग में पहली हेडिंग डालनी है उपन्यास। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? उपन्यास। अब दोस्तों आपको बताना है कि प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास विधा में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों आपको उपन्यास हेडिंग में लिखना है सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। तो दोस्तों ये जो रचनाएं हैं ये रचनाएं प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई रचनाएं हैं जो कि उन्होंने उपन्यास विधा में लिखी थी। दोस्तों सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गमन और गोदान, ये जो रचनाएं हैं ये रचनाएं उपन्यास कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? उपन्यास। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है कहानियाँ। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? कहानियाँ। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि प्रेमचंद्र जी ने कहानी विधा में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों आपको कहानियाँ हेडिंग में लिखना है मानसरोवर, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूस की रात। तो दोस्तों ये जो रचनाएं हैं ये रचनाएं प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई रचनाएं हैं जो कि उन्होंने कहानी विधा में लिखी थी। दोस्तों मानसरोवर, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा और पूस की रात, ये जो रचनाएं हैं ये रचनाएं कहानियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? कहानियाँ। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है नाटक। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? नाटक। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि प्रेमचंद्र जी ने नाटक विधा में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों आपको नाटक हेडिंग में लिखना है प्रेम की वेदी, संग्राम, करबला। तो दोस्तों ये जो रचनाएं हैं ये रचनाएं प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई रचनाएं हैं जो कि उन्होंने नाटक विधा में लिखी थी। प्रेम की वेदी, संग्राम और करबला, ये जो रचनाएं हैं ये रचनाएं नाटक कहलाती हैं। ये रचनाएं क्या कहलाती हैं? नाटक। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है साहित्यिक निबंध। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? साहित्यिक निबंध। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि प्रेमचंद्र जी ने साहित्यिक निबंध विधा में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों आपको साहित्यिक निबंध हेडिंग में लिखना है कुछ विचार। तो दोस्तों जो ये हमारी रचना है कुछ विचार, ये रचना प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई रचनाएं हैं जो कि उन्होंने साहित्यिक निबंध विधा में लिखी थी। प्रेमचंद्र जी ने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले। तो दोस्तों प्रेमचंद्र जी ने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था, ठीक है, और हंस और जागरण नामक पत्र निकाले थे। तो दोस्तों यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए प्रेमचंद्र जी ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो ऑप्शन में माधुरी और मर्यादा दोनों में से एक पत्रिका का नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा या दोनों पत्रिकाओं का, तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। और दोस्तों आपसे एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद्र जी ने कौन कौन से पत्र निकाले थे। तो हंस और जागरण, ठीक है दोस्तों। तो प्रेमचंद्र जी ने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था तथा हंस एवं जागरण नामक पत्र निकाले थे। अब दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है शैली। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? शैली। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि प्रेमचंद्र जी की रचनाओं में कौन सी शैली पाई गई थी या प्रेमचंद्र जी ने अपनी रचनाओं में कौन सी शैलियों का प्रयोग किया था। तो दोस्तों आपको शैली हेडिंग में लिखना है वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावनात्मक तथा विवेचनात्मक। तो दोस्तों
प्रेमचंद्र जी की रचनाओं में वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावनात्मक और विवेचनात्मक शैली पाई गई थी, या प्रेमचंद्र जी ने इन शैलियों का प्रयोग किया था। वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावनात्मक, विवेचनात्मक। तो प्रेमचंद्र जी की रचनाओं में कौन सी शैली पाई जाती है? वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावनात्मक और विवेचनात्मक। चित्रनात्मक इनकी रचनाओं की विशेषता थी। तो प्रेमचंद्र जी की रचनाओं की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी चित्रनात्मक, क्योंकि प्रेमचंद्र जी जो भी रचनाएं लिखते थे वो चित्रों का प्रयोग करके लिखते थे। तो प्रेमचंद्र जी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि प्रेमचंद्र जी चित्रनात्मक शैली का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? चित्रनात्मक शैली का। दोस्तों, प्रेमचंद्र जी की रचनाओं में वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावनात्मक और विवेचनात्मक शैली तो पाई गई थी, परंतु प्रेमचंद्र जी की रचनाओं में जो विशेषताएं थी वो चित्रनात्मक शैली की वजह से थी। तो चित्रनात्मक शैली प्रेमचंद्र जी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो दोस्तों, मुझे प्रेमचंद्र जी के बारे में यही बातें लिखवानी थी। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।